अगर आपको ये लगता है कि आपकी जिंदगी की कीमत सियासी दलों के लिए मायने रखती है तो ये आपका भ्रम है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश में कोई भी बड़ी घटना हो जाए, कोई भी बड़ा हादसा हो जाए, लोगों की जान चली जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में जो कुछ भी हुआ, 40 लोगों की जान चली गई, लेकिन उनकी जान जाने के मातम पर इंडिया पाकिस्तान का मैच भारी पड़ गया। लोग भूल गए कि कितने लोग मरे थे, कितने बच्चे मर गए, कितनी महिलाएं मर गईं, कितने पुरुष मर गए। किसी को इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समस्या यहां पर है कि आप हो या हम सब इन सियासी दलों के लिए, इन नेताओं के लिए, इन सभी के लिए हम सिर्फ वोट बैंक हैं। हम जनता नहीं है। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। चाहे दिल्ली की घटना हो, बेंगलुरु की घटना हो, प्रयागराज कुंभ में जो कुछ हुआ, जहां भी आपने देखा लोगों की जान चली गई, भगदड़ मच गई और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी नेता के बेटे की जान आपने इस भगदड़ में जाते हुए नहीं देखी होगी। किसी एक्टर के बेटे की जान, बेटी की जान इस भगदड़ में नहीं गई है। क्यों? क्योंकि वो इस भीड़ तंत्र में शामिल नहीं है, वो अलग है। ये पागलपन तो हमारे और आपके अंदर है कि हमको अपने एक्टर को देखना है, हमको अपने नेता को देखना है, उसको सुनना है। तमिलनाडु में एक्टर से नेता बनने की ओर चल पड़े विजय थलापति की रैली में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करता है। तमाम खामियां उस पूरी घटना में हैं, तमाम लापरवाहियां हैं। लोगों को यह जानकारी दी गई कि जो रैली है वो 12 बजे से होगी, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रैली की इंफॉर्मेशन 3 बजे की थी। सुबह 10 बजे से ही लोग वहां पर जुटने लगे थे, भीड़ लगने लगी थी और यह भीड़ बढ़ती जा रही थी। सबसे पहली गलती भीड़ का मैनेजमेंट नहीं था। परमिशन 10,000 लोगों की थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक वहां पर 27,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जिनको सुनने के लिए यह भीड़ आई थी, जिनको देखने के लिए यह भीड़ आई थी, वो इस कार्यक्रम में तकरीबन 7 घंटे की देरी से पहुंचे। 7 घंटे की देरी। रैली का समय 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के लिए रखा गया था और विजय थलापति वहां पर 7 बजकर कुछ मिनट पर पहुंचते हैं, यानी 7 घंटे की देरी। सुबह से लोग पहुंच रहे थे, भीड़ थी, भूख से, प्यास से लोग बिलबिलाए जा रहे थे, तड़प रहे थे। और जब वो भीड़ आई, उस भीड़ पर कोई कंट्रोल नहीं था। 500 पुलिसकर्मी थे। अब आप सोच सकते हैं कि 500 पुलिसकर्मी 27,000 लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पुलिस भी जानती थी कि यहां पर हादसा हो सकता है। इस भीड़ को देखते हुए एक स्कूल का टॉयलेट तोड़ा गया, एक टोल गेट तोड़ा गया, त्रिची एयरपोर्ट के पास की रेलिंग तोड़ी गई, लेकिन फिर भी भीड़ बढ़ती जा रही थी। विजय थलापति जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने देखा कि हालात बिगड़ गए हैं। भाषण देते देते उनकी नजर पड़ी कि यह हालात अब बेकाबू हो रहे हैं। उनके भाषण देते के बीच में एक एम्बुलेंस वहां से गुजर रही है और जैसे ही उन्होंने देखा कि हालात बेकाबू हो गए हैं, वो चुपचाप अपना भाषण खत्म करके वहां से उतर गए। नुकसान किसका हुआ? आपका। अपनों को किसने खोया? आपने। बच्चियां, बच्चे तड़प तड़प कर मर गए, महिलाएं मर गईं, पुरुष मर गए, कितने लोग घायल हुए। और उसके बाद विजय ने कह दिया कि 20-20 लाख रुपए हम देंगे। ये 20-20 लाख रुपए में क्या ये खरीदारी हुई है? कीमत लगाई गई है मरने वाले लोगों की? सरकारों की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान हो गया, सब कुछ हो गया और 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना लोगों के दिमाग से गायब हो गई। क्यों? क्योंकि हमने पाकिस्तान को मैच में हरा दिया। हमारे लिए ये विजय का मौका है, जाहिर तौर पर विजय का मौका है, लेकिन इस विजय के सामने विजय थलापति ने जो कुछ किया, क्या वो माफ कर दिया जाएगा? कौन दोषी है? आयोजक दोषी हैं, पुलिसकर्मी दोषी हैं, विजय दोषी हैं, या सब छोड़ दीजिए, ये जनता दोषी है। ये जनता पागल है जो अपने एक्टर को देखने के जुनून में चली जाती है, जो अपने नेता को सुनने के जुनून में चली जाती है। हम आपको उस घटना का सिर्फ एक सच बता रहे हैं कि आप ये समझिए कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हैं। वो वोट बैंक जिसके सहारे इन नेताओं को अपनी दुकानें चमकानी हैं। आप रैलियों में जाते हैं, आप कार्यक्रमों में जाते हैं, आप एक्टर को देखने के लिए स्टेडियम में घुस जाते हैं सिर्फ एक झलक के लिए कि एक झलक मिल जाए। इस रैली में बच्चों को लेकर जाने का क्या मतलब था? बच्चों की जान चली गई। आपको लगता है कि आप विजय को देख लेंगे, उनको सुन लेंगे तो आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? या यहां पर बात सिर्फ एक्टर विजय की नहीं है। कोई भी ऐसी रैली, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जहां पर जो परमिशन मांगी गई है उससे ज्यादा की भीड़ है, जब आप देख रहे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है,
लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दबे जा रहे हैं। ऐसे माहौल में जहां आप फंसे हैं, जहां से आप निकल भी नहीं सकते, तो आप सोच कर देखिए कि वो हालात कितने भयावह होंगे। जिस वक्त ये भगदड़ मची, जिस वक्त ये घटना हुई, लोग मर गए, लोगों की जान चली गई, लोग घायल हो गए, फर्क किसको पड़ा? किसी को नहीं। सांत्वना दे दी गई, मुआवजा दे दिया गया। अब जरा सोच कर देखें वो लोग, मुआवजा देने वाले लोग, कि क्या उनके घर में अगर ऐसे किसी की जान जाती और 20 लाख रुपए दिए जाते तो क्या वो चुप हो जाते, खामोश हो जाते? वो भूल जाते इस तकलीफ को, वो भूल जाते इस दर्द को, उनको कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम इस तरह से स्टेशन की भगदड़ पर मारे जाएंगे? कब तक हम प्रयागराज कुंभ में मारे जाएंगे? कब तक हम इस तरह की घटनाओं में, इन रैलियों में मारे जाएंगे? और आखिर कब तक हम भीड़ बने रहेंगे? आखिर कब तक हम वोट बैंक बने रहेंगे? क्यों नहीं हमारी जिंदगी की कीमत होती है? क्या चंद नोटों के टुकड़े हमारी कीमत हैं? एक मुआवजा हमारी कीमत है? या किसी बड़े नेता का एक ट्वीट आ जाना हमारी कीमत है? सारे घाव भर जाएंगे, सारे जख्म ठीक हो जाएंगे, सारी तकलीफें मिट जाएंगी। वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, अपने घर की महिलाओं को, पुरुषों को खो दिया, क्या वो हमेशा के लिए ये घटना भूल जाएंगे? उनके जहन में ये घटना नहीं रहेगी? ये सवाल आपको अपने आप से करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि हम आखिर कब तक ऐसी घटनाओं का शिकार होते रहेंगे। एक्टर विजय फिर कोई रैली करेंगे, उनको तो राजनीति करनी है, उनको तो भौकाल जमाना था। 7 घंटे देरी से आकर उनको यह दिखाना था कि उनके पीछे कितनी दीवानगी है, उनको सुनने के लिए कितने लोग आए हैं। वो तो खड़े हो गए एक रथ के ऊपर और अपना भाषण देने लगे और नीचे लोग मरने लगे। क्या फर्क पड़ा उनको? 20-20 लाख रुपए कौन सी बड़ी चीज थी उनके लिए? दे दिए लोगों को। बड़ी नेटवर्थ है उनकी, बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है उनका, सब कुछ है उनके पास, संसाधन है उनके पास। उन्हीं की पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करा दी गई, धीमे से मामला सेटल हो जाएगा। और नुकसान किसका हुआ? जनता का। अपनों को किसने खोया? जनता ने खोया। कुछ देर के आंसू, कुछ देर का विलाप, कुछ ट्वीट, कुछ खबरें, कुछ हेडलाइंस, सब चलकर सब खत्म। अब देश ये जश्न मना रहा है, देश ये मीम्स शेयर कर रहा है, रील्स बन रही हैं कि हमने पाकिस्तान को रगड़ दिया, हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी और इस जश्न में हम इस जख्म को भूल गए। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।